हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। ठीक है, तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस सेकेंड। इससे पहले हमने मियोसिस फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम लोग मियोसिस सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मियोसिस सेकेंड बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा मियोसिस सेकेंड होता क्या है। तो जैसे आपको पता था कि जब मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि कोई मदर सेल होगी जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं 2n होते हैं। फिर वो मदर सेल क्या होती है 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस मियोसिस फर्स्ट होता है। ठीक है, लेकिन फर्दर फिर क्या होता है कि ये जो डॉटर सेल होती हैं, ये वाली जो डॉटर सेल होती हैं, ये फर्दर डिवाइड होती हैं डॉटर सेल में। ठीक है, ये फिर से दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बच्चों मियोसिस सेकेंड। मतलब मियोसिस फर्स्ट में जो डॉटर सेल बनती हैं और उन्हीं डॉटर सेल का फर्दर 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना ही हमारा मियोसिस सेकेंड कहलाता है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, मतलब ये भी हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर भी nn होगा। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मियोसिस सेकेंड बेसिकली होता क्या है, 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट जब होता है तो वहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेल बनती हैं हमारी। ठीक, दीज 2 सेल्स विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 हैप्लॉइड सेल। वही चीज़ बताई गई है ना कि ये जो डॉटर सेल थी, यहाँ पर जो 2 डॉटर सेल थी, ये 2 डॉटर सेल जो बनी थी हमारी पहले, अब यही डॉटर सेल फिर से 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है या डिवाइड हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है इसी को बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड भी कई सारे पार्ट्स में कई सारे स्टेज में कंप्लीट होती है। यानी मियोसिस सेकेंड कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, अब इसमें कौन सा आता है, प्रोफेज आ जाता है सेकेंड। ठीक है, प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, सेंट्रियोल्स डिवाइड इनटू 2, जो सेंट्रियोल होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड मूव्स टू द अपोजिट पोल्स। ठीक है, यानी प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा और ये मूव कर जाएगा अपोजिट पोल्स पर, मतलब अपोजिट पोल्स पर ये मूव कर जाते हैं। एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर अपीयर। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें कि यहाँ पर जो एस्टर होंगे और जो स्पिंडल्स होंगे वो हमें अपीयर्स होंगे यानी दिखाई देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा प्रोफेज सेकेंड में कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस फेज में डिसअपियर हो जाती है मियोसिस सेकेंड में, तो प्रोफेज में। ठीक है, तो प्रोफेज सेकेंड में क्या होगा कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी क्या हो जाएगी, डिसअपियर होगी। जबकि अगर हम बात करते हैं एस्टर और स्पिंडल फाइबर हमें क्या होंगे, अपीयर होंगे यानी दिखाई देंगे। इसी तरीके से हम डिस्कस करते हैं मेटाफेज सेकेंड की। मेटाफेज सेकेंड क्या होता है, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ पर अलाइन करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो अटैच हो जाएंगे किससे, काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड से। ठीक है, 2 क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड। अब क्या होगा, मेटाफेज सेकेंड में जो 2 क्रोमैटिड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग एनाफेज सेकेंड की। एनाफेज सेकेंड में क्या होगा कि सेंट्रोसोम डिवाइड। ठीक है, एनाफेज में क्या होगा कि जो सेंट्रोसोम होता है वो हमारा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 भागों में डिवाइड, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्रोमैटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। जो क्रोमैटिड होंगे वो सेल के अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, और यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, आगे चलेंगे बच्चों हम लोग टेलोफेज सेकेंड में। टेलोफेज सेकेंड में क्या होगा कि न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स
यानी टेलोफेज सेकेंड में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम के चारों न्यूक्लियर इन्वेलप होगी वो क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी अराउंड द ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम के चारों ओर जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वो क्या हो जाएगी, इसमें बन जाती है। एंड साइटोप्लाज्मिक डिवाइड और यहाँ पर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस। आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस 2 सेल्स आर फॉर्म एंड ईच हैप्लॉइड डॉटर सेल एंड प्रोड्यूसिंग 4 सेल्स विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, देखो चीज़ें वही हैं। क्रोमोसोम साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर वही बताया गया, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस 2 सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम ईच हैप्लॉइड डॉटर सेल एंड प्रोड्यूसिंग 4 सेल्स विद द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये बताया गया कि 2 डॉटर सेल बनेंगे और 2 डॉटर सेल फर्दर डिवाइड होंगे और डिवाइड करने के बाद में 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहेगा यानी इक्वल रहेगा। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस में एक प्रोसेस और हो जाती है कि साइटोकाइनेसिस जहाँ पर भी स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस में जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो भी आधा आधा डिवाइड हो जाता है। जैसे कैरियोकाइनेसिस की हमने बात की थी, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस में हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, वैसे ही साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म हमारा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, मियोसिस यानी सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो गया यहाँ से। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।